अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फेसबुक के अंदर जो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन होता है और एक प्रोफेशनल ऐड अकाउंट के जरिए से जो ऐड चलाए जाते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट है और कौन सा बेहतर है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इस चीज को डिस्कस करते हैं। जब आप फेसबुक के ऊपर पेज बनाते हो तो फेसबुक आपको दो ऑप्शन देता है। नंबर वन तो ये है कि जो पोस्ट आप अपने पेज के ऊपर करते हो उसको वहीं से बूस्ट कर दो और मतलब उसकी जो होगी आप रीच थोड़ी सी इंक्रीज कर दो। या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप एक प्रोफेशनल ऐड अकाउंट बनाओ और उस ऐड अकाउंट के जरिए से आप मजीद अपने एड्स चलाओ। तो इस चीज को हम देख लेते हैं कि बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन हमें कहां पर मिलता है। ये लास्ट वीडियो में हमने एक अपना पेज बनाया था और इसके ऊपर मैंने एक पोस्ट की थी और पोस्ट जैसे ही मैंने की तो साथ ये वाला बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगता है। तो अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दे देता है। मतलब अपना जो अपने वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो, अपना कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पर लगा सकते हो और उसके बाद अगर नीचे चले जाओ तो आप यहाँ से अपनी कोई ऑडियंस छोटी मोटी टारगेट कर सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पर बजट सेट करो और देन इसको पब्लिश कर दो। तो आपकी जो कैंपेन होगी वो पब्लिश हो जाएगी और आपका ऐड बूस्ट हो जाएगा। और दूसरी जानब ये होता है कि आपको एक प्रोफेशनल ऐड अकाउंट बनाना होता है और उस प्रोफेशनल ऐड अकाउंट के जरिए से आप ऐड चलाते हैं। तो हम अब इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोफेशनल ऐड अकाउंट बना के आपको एड्स चलाने चाहिए या फिर आपको बूस्ट पोस्ट के जरिए से ऐड चलाने चाहिए। तो दोनों के डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बूस्ट पोस्ट की, तो बूस्ट पोस्ट के अंदर आपको लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं। लाइक आप सिर्फ और सिर्फ कुछ इंगेजमेंट करवा सकते हैं, अपनी जो पोस्ट होती है उसकी रीच बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि आपने सेल्स जनरेट करनी है तो वो इसके अंदर नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो मतलब होता है बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मतलब लैंडिंग पेज के व्यूज के लिए हो सकता है या आपकी लिमिटेड यहाँ पर आपकी जो प्लेसमेंट्स होती है वो भी लिमिटेड होती है। अगर हम इन दोनों के डिफरेंसेस की बात करें तो फेसबुक के अंदर जो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन होता है उसमें से आप सिंपल थोड़ी बहुत मतलब इंगेजमेंट ले सकते हैं, रीच ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि आपने सेल्स जनरेट करनी है, आपने लीड्स जनरेशन करनी है, तो वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आपको मतलब कुछ ना कुछ रीच मिल जाएगी, आपकी जो पोस्ट होगी वो थोड़ी बहुत बूस्ट हो जाएगी, लोग उसको देखने लग जाएंगे, लेकिन आपको वहां से रियल रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप बूस्ट पोस्ट करते हो तो आपके पास लिमिटेड ऑडियंस की ऑप्शन होती है। आप ना तो यहाँ पर कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, ना यहाँ पर आप लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं और आप सिंपल कोई इंटरेस्ट बेस्ड छोटी सी कोई ऑडियंस बना के उसको टारगेट कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप एड मैनेजर के अंदर जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं, आप जो सेव ऑडियंस है उसको टारगेट कर सकते हैं, आप रीमार्केटिंग कर सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। तो अगर हम इन दोनों की मेजर डिफरेंसेस की बात करें तो अगर ऑब्जेक्टिव वाइज बात की जाए तो आपको बूस्ट पोस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंगेजमेंट मिल सकती है। लेकिन अगर आप एड मैनेजर पे जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। लाइक आप लीड जनरेट कर सकते हो, आप सेल्स कर सकते हो, आप ट्रैफिक ला सकते हो, उसके बाद आपके पास इंगेजमेंट के, पेज लाइक्स की बहुत सारी ऑप्शंस वहां पर अवेलेबल होते हैं। और अगर हम टारगेटिंग की बात करें तो टारगेटिंग भी जो होती है, टारगेट जो ऑडियंस को टारगेट करना है वो भी लिमिटेड ऑप्शंस यहाँ पर आपको अवेलेबल होते हैं बूस्ट पोस्ट के अंदर। लेकिन एड मैनेजर के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इसी की तरह अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो मोस्टली आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम की फीड के अंदर आपका ऐड शो होता है। लेकिन अगर आप ऐड मैनेजर के जरिए से ऐड चलाते हैं तो आप रील्स के अंदर, स्टोरीज के अंदर, फीड के अंदर, वीडियोस के अंदर आप डिफरेंट प्लेसमेंट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं और वहां पर अपना ऐड शो कर सकते हैं। और अगर ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो फेसबुक के अंदर जो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन होता है उसके अंदर आप कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते। आप सिंपल आपको कुछ रिजल्ट शो हो रहे होते हैं लेकिन आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप रियल जो कैंपेन होती है, अगर आप एड अकाउंट के जरिए से जो कैंपेन चला रहे हैं उसके जो रिजल्ट्स जनरेट हो रहे हैं तो आप उसको फर्दर बाद में ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप ट्रैकिंग की बात करें तो ट्रैकिंग आपको कभी भी नहीं मिल सकती बूस्ट पोस्ट के अंदर। और अगर आप एड अकाउंट के जरिए से ऐड चलाएंगे, प्रोफेशनल एड अकाउंट के जरिए से, तो आपके पास ऑप्शन होता है आप पिक्सल अटैच कर सकते हो, आप कस्टम इवेंट ट्रैक कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरी जो सजेशन है, अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आइडिया, तो आप फिर भी एड अकाउंट सीखें। एड अकाउंट क्रिएट किस तरह से करते हैं वो हम नेक्स्ट देखेंगे और एड अकाउंट के
जरिए से ही आप ऐड रन करें, क्योंकि बूस्ट पोस्ट तो कोई भी कर सकता है। जस्ट अपनी जो ऐड होगी आपने उसको पोस्ट करना है, बूस्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और सिंपल आपने अपना जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगा के आपने पेमेंट करके उसको बूस्ट कर देना और आपको रीच मिल जाएगी। लेकिन अगर आप रियल रिजल्ट्स चाहते हैं, अगर आपको चाहिए कि आपको सेल्स मिले, आपकी जो है लीड्स आपको जनरेट हो, तो फिर आपको चाहिए आप प्रोफेशनल एड अकाउंट बनाएं और उसी के जरिए से अपने एड्स रन करें।